तो हिमाचल प्रदेश में पिछले दिनों हुई बारिश ने जमकर कहर बरपाया। इसी कारण जो प्रदेश के हालात हुए वो अभी तक जस के तस बने हुए हैं। ताजा मामला किन्नौर जिले से सामने आया, जहां पर आपको बता दें कि राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 चौरा के पास पहाड़ से चट्टानों के खिसकना फिलहाल बंद हो चुका है, लेकिन रास्ता बंद होने के चलते लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आप जो तस्वीरें फिलहाल देख रहे हैं वो किन्नौर जिले से सामने आई है। सड़क के दोनों तरफ किस तरह से वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी। गौर रहे कि सड़क पर पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर गिरे थे, जिसके चलते लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। फिलहाल रास्ते को बहाल किया जा चुका है। तो हिमाचल में अलग अलग जगहों पर भूस्खलन की तस्वीरें सामने आई। ऐसी ही तस्वीर विश्व प्रसिद्ध पैराग्लाइडिंग बिलिंग से भी सामने आई। आपको बता दें कि भूस्खलन से 3 घंटे रास्ता बंद रहा, जिसके चलते लगभग 15 गाड़ियां और 50 के लगभग पर्यटक फंसे रहे। गौर रहे कि प्रशासन की सतर्कता के समय रास्ता फिलहाल खोला जा चुका, जिसके चलते अब रास्ता बहाल किया जा चुका है। तो इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको इस वक्त एक बड़ी और अहम जानकारी हिमाचल से बताने जा रहे हैं। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। अगले 5 दिनों तक हिमाचल में बारिश होने के आसार मौसम विभाग की तरफ से जताए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर फिलहाल आपको बता रहे हैं। आज और कल बारिश और अंधड़ का अलर्ट जारी किया गया। साथ ही बता दें कि 18 से 20 जुलाई को भारी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। तो हिमाचल में 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 21 जुलाई तक बादल बरसने के आसार मौसम विभाग की तरफ से जताए गए हैं। बता दें आपको कि मौसम विभाग ने 3 दिन भारी बारिश, 5 दिन भारी बारिश का येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया। 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट और 18 से 20 जुलाई तक ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। और फिलहाल आपको जानकारी दे दें कि विभाग ने ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिले के लिए फिलहाल ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जानकारी दे दें कि पिछले दिनों जो बारिश हिमाचल में हुई थी, इस कारण अभी भी 37 सड़कें बंद है। बुधवार रात को भी प्रदेश के कई इलाकों में बादल बरसे थे, जिसके चलते 37 सड़कें गुरुवार शाम तक भी बंद रही। विकास शर्मा इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ चुके हैं। विकास, फिलहाल अगर राजधानी शिमला के मौसम की अगर बात करें तो इस वक्त राजधानी शिमला का क्या मौसम है? देखिए, राजधानी शिमला में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। हालांकि आज ये लग रहा था कि दिन अच्छा है और मौसम खुल चुका है, लेकिन नहीं, 11 बजे के बाद से बादल जो है वो पूरी तरह से आसमान में छाए हुए हैं। इससे ये लग रहा है कि अभी दोपहर बाद बारिश जो है वो यहाँ पर होने का अनुमान है। इसी बीच मौसम विभाग ने आज के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया है। महिमा, येलो अलर्ट आज जो है वो कई जिलों के लिए जारी किया गया है और ये कहा गया है कि आज भी स्कैटर्ड प्लेसेस पे, यानी कि कहीं कहीं जो है भारी बारिश हो सकती है। यही नहीं, मौसम जो है वो खुशनुमा हो गया है, लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। लेकिन जो पहाड़ी इलाकों की अगर मैं बात करूं, कबायली इलाकों की बात करूं, तो वहां जनजीवन पटरी से उतर भी गया है। क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से भारी बारिश हिमाचल प्रदेश में दर्ज की गई है और ये कई सालों के बाद इस तरह से बारिश जो है वो यहाँ पर हो रही है। पहले शुरुआती दौर में जब मानसून की शुरुआत हुई थी तो मौसम विभाग की तरफ से जो आंकड़े सामने आ रहे थे उसमें यह कहा गया था कि अभी सामान्य से कम बारिश दर्ज की जा रही है, लेकिन धीरे धीरे करके वो सामान्य और अब सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज की जा रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में, क्योंकि 18, 19 और 20 ये 3 दिन के लिए अभी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और इस ऑरेंज अलर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि ऐसी बहुत सी जगहें होंगी हिमाचल में जहां पर भारी से बहुत भारी बारिश जो है होने का अनुमान है। ऐसे में एडवाइजरी जो है वो ये जारी की गई है कि पर्यटक जो हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं नदी नालों से दूर रहें और नदी नालों के आसपास जो स्थानीय लोग हैं वो भी ना जाएं। और यही नहीं, ये कहा गया है कि पर्यटक ऐसे स्थान पर खास तौर पर ना जाएं जहां पर उनको जाने का पता नहीं है या जीपीएस की मदद से, मैप्स की मदद से जो है वहां पर लोग जाते हैं। तो ऐसे में लोग वहां ना जाएं, परहेज वहां पर जाने का करें। इस बाबत जिला प्रशासन और राज्य सरकार को मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है, यह अलर्ट भेजा गया है कि आप अपने स्तर पर तैयारी जो है वो पूरी रखें। अगर किसी तरह से कोई नुकसान होता है तो जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी विभाग है या फिर बिजली बोर्ड के कर्मचारी हैं, तमाम अधिकारियों की, कर्मचारियों की छुट्टियां जो है वो यहाँ पर रख दी गई हैं। और आने वाले दिनों में जो ये ऑरेंज अलर्ट है इसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। जी, तो ऑरेंज अलर्ट को लेकर प्रशासन साथ ही साथ सरकार की तरफ से भी तैयारियां की जा रही है। विकास, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि मनाली से इस वक्त हमारे साथ कमलेश बोध भी जुड़ चुके हैं। कमलेश, मनाली की अगर बात करें तो मनाली में इस वक्त कैसा मौसम है?
देखिए महिमा, अगर हाल फिलहाल की बात की जाए तो मनाली में जो है हल्के से बादल खिले, बादल छाए और धूप भी खिली हुई है। जी पीछे पीछे स्क्रीन पे देखते हैं कि किस तरह से जो है धूप खिली हुई है। और साथ ही साथ जिस तरह से जो पिछले 3-4 दिनों से महिमा जो मौसम जो खराब चल रहा है, जो बीच बीच जो तेज बारिश जैसे इलाकों में हो रही है, इससे मद्देनजर जो है तो कुल्लू प्रशासन है जो आमतौर पे जो रिवर राफ्टिंग का जो पैराग्लाइडिंग एडवेंचर एक्टिविटी थी उसे 15 तारीख से बंद करते थे, लेकिन इस बार जो है स्थिति की गंभीरता को देखते हुए 13 जुलाई से इसे बंद कर दिया गया और आगे आने वाले दिनों के लिए प्रशासन ने जो है साफ तौर कहा है कि जिस तरह से अगले 5 दिन है, पहले 2 दिन जो है आज और कल येलो अलर्ट और उसके 18, 19 और 20 ऑरेंज अलर्ट की जो चेतावनी मौसम विभाग को मद्देनजर जो है प्रशासन ने साफ तौर पर कहा है कि जितने भी जो सैलानी, खासकर सैलानियों को हिदायत दी है कि नदी नालों को रुक न करें और उसके साथ जाहिर तौर पर तो सैलानियों को यहाँ पर जिला प्रशासन की तरफ से हिदायतें दी गई है कि नदी नाले वाले इलाकों में पास ना जाए। विकास, क्योंकि अगर मौसम की बात करें तो जब भी बारिश होती है तो प्रदेश वासियों की मुश्किल लगातार बढ़ती जाती है। ऐसे में कई सड़कें अभी भी बंद है, फिलहाल ये जानकारी मिल पा रही है। विकास, बिल्कुल, देखिए दर्जनों सड़कें बंद हैं और दर्जनों सड़कें ही नहीं बल्कि जो ऐसी परियोजनाएं, जो अगर पेयजल परियोजनाओं की बात करें तो ऐसी जब इस तरह से आपदा आती है, बाढ़ आती है, जब बादल फटते हैं तो तमाम ये चीजें प्रभावित जो है वो होना स्वाभाविक है। ऐसे में पेयजल परियोजनाओं को किस तरह से रिस्टोर करना है, क्या जहां पर बिजली आपूर्ति जो है ठप हुई है, किस तरह से वहां पर अब रिस्टोर बिजली को किया जाना है, इसको लेकर टीमें जो हैं वो अलग अलग काम कर रही है। देखिए बहुत ऐसे हमने कांगड़ा जिले की तस्वीरें देखी, वहां की त्रासदी को भूला नहीं जा सकता। मरने वालों की संख्या हिमाचल प्रदेश में 9 हो चुकी है। ऐसे में अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो कई जगहों पर जारी है। सिरमौर जिला की बात करें तो पोंटा साहिब से भी खबरें कुछ इसी तरह की सामने आई, जहां एक टापू पर गिरी नदी के अंदर लोग जो है वो फंस गए थे, जिनको बाद में रेस्क्यू किया गया। लेकिन कुल्लू जिला की तस्वीरें भी किसी से छुपी नहीं है। कुल्लू जिला में भी जब बाढ़ की तस्वीरें जो है बीते कल जो सामने आई तो उसमें भी बादल फटने के कारण जो है वो रोड को, जो सड़कें हैं उनको काफी नुकसान वहां पर हुआ है। तो लेकिन अभी राज्य सरकार असमर्थ है कैलकुलेट करने में। अभी ये सरकारी जो तंत्र है वो लगा हुआ है कि कितना नुकसान यहाँ पर हुआ है। अभी ये कहना मुमकिन नहीं है कि नुकसान कितना हुआ, लेकिन काफी हजारों करोड़ों रुपए का नुकसान जो है वो हिमाचल प्रदेश को इस बरसात में अभी तक हुआ है। लेकिन आने वाले दिनों में जिस तरह से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है महिमा, और ये आशंका लगातार जताई जा रही है कि भारी से बहुत भारी बारिश जो है होने की संभावना है। ऐसे में सतर्कता जो है वो बरतनी होगी, क्योंकि एहतियात बरतने के निर्देश यहाँ पर जयराम ठाकुर जो है मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी जारी किए हैं। वहीं जिला प्रशासन को भी अलर्ट पर रखा गया है। तमाम जो पीडब्ल्यूडी विभाग है या फिर बिजली विभाग है या फिर जो आईपीएच की स्कीम्स हैं उनको किस तरह से रिस्टोर किया जाना है, इसको करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए तमाम कर्मचारियों की छुट्टियां तक जो है सम्मान की बात यहाँ पर प्रशासन की तरफ से कही गई। विकास, मनाली की अगर बात करें कमलेश, तो बारिश का कितना असर पर्यटन व्यवसाय पर पड़ा? और महिमा देखिए, मनाली की अगर बात की जाए, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो जो पर्यटन पे जो है इसका पॉजिटिव असर पड़ा। मैं बता दूं महिमा, जिस तरह से जो मैदानी इलाकों में जो है जो चिलचिलाती धूप पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, उससे निजात देने के लिए पर्यटकों ने पहाड़ों की रुख किया है। और पहाड़ों में यहाँ पे जिस तरह से समय पे जो बारिश हो रही है, हालांकि मनाली व इसके आसपास में उसकी तेज बारिश अभी तक जो बरसात में देखने को नहीं मिली है, लेकिन समय समय पे जितनी भी जो बारिश उसके कारण जो है तापमान में जो है कमी दर्ज की है, ठंडक बनी हुई है। तो ऐसे में जो है जितने भी जो सैलानी यहाँ घूमने आ रहे हैं वो इसका पूरा लुत्फ उठा रहे हैं। और साथ साथ जो बागवान व कृषि व बागवान से भी जो है फसलों की एक नमी की जरूरत है वो भी मिल रही है। महिमा जी, कमलेश, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। विकास, आपका भी शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो हिमाचल में पर्यटन व्यवसाय ने रफ्तार पकड़ ली है और क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया कि आगामी 5 दिनों तक प्रदेश में मौसम खराब बना रहेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की कलश महामानव यात्रा हमीरपुर में गांधी चौक पर शुरू हुई। इस अवसर पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र जार की अगुवाई में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान दर्जनों कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र जार ने बताया कि हमीरपुर, सुजानपुर और नादौन के कलश को ब्यास नदी में विसर्जित किया जाएगा और बड़सर के मानखड में भी और बुरंज के सिरखड में भी कलश को प्रवाहित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को संगठित करने में पूर्व सीएम
वीरभद्र सिंह की अहम भूमिका रही है और पार्टी ने अपना एक मसीहा भी खो दिया है। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की इच्छा थी कि पार्टी 2022 में प्रदेश में सत्तासीन हो, जिसके लिए जिला हमीरपुर के कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर काम करेंगे। तो हिमाचल में गुरुवार को 2 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई। सोलन में 54 वर्षीय व्यक्ति और मंडी की अगर आपको जानकारी दे तो 46 साल के व्यक्ति ने दम तोड़ा। उधर प्रदेश में कोरोना के 144 नए केसेस सामने आए। बीते दिन बुधवार को प्रदेश में 78 नए मामले सामने आए और हर दिन मामलों में इजाफा फिलहाल हो रहा है। गुरुवार को आपको बता दें कि चंबा जिले में 34, मंडी से 33, शिमला से 24, हमीरपुर से 10, कुल्लू और बिलासपुर से 6, सोलन से 4 और किन्नौर जिले से 2 नए मामले सामने आए। फिलहाल किस जिले में कितने एक्टिव केसेस अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे। कांगड़ा में 164, शिमला जिले में 169 केसेस इस वक्त एक्टिव है। सोलन जिले में 121 मामले सक्रिय। तो किस जिले में कितने एक्टिव केसेस कोरोना के फिलहाल ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे। मंडी जिले में 176 मामले सक्रिय है। चंबा जिले में 250 केसेस एक्टिव। सिरमौर जिले में 11 मामले सक्रिय। ऊना जिले की अगर बात करें तो यहां पर 47 मामले सक्रिय है। वहीं आपको जानकारी दे दें कि बिलासपुर जिले में कुल 70 केसेस एक्टिव और हमीरपुर जिले में आंकड़ा 60। तो अनूप धीमान इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अनूप, कोरोना के आंकड़ों की अगर बात करें तो यू टर्न लेता हुआ हिमाचल में दिखाई दे रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं पर्यटकों की संख्या इसको वजह माना जा रहा है। अनूप, देखिए क्योंकि लगातार जो था वो केसेस कम हो रहे थे अभी तक, लेकिन कुछ समय से बीच में फ्लक्चुएशन आ रही है। कुछ केसेस जो हैं वो बीच में बढ़ रहे हैं। मौत का आंकड़ा पिछले 2 दिन पहले ही 2 लोगों की मौत जिला कांगड़ा में हुई थी। उसके अलावा कल और आज की बात करें तो कोई डेथ जो है रिपोर्ट नहीं की गई है। लेकिन फिर भी क्योंकि ये जो पर्यटन सीजन कुछ दिन का पर्यटन सीजन था, जो वो हिमाचल प्रदेश के ऊपर भारी पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से लोग जो है वो भारी संख्या में लोग जितने भी पर्यटन स्थल थे, चाहे धर्मशाला की बात करूं, शिमला की बात करूं, मनाली की बात करूं, हर जगह जो है वो पर्यटकों की भीड़ थी। तो जब इस तरह से पर्यटक जो है यहाँ पर आए हो तो उसके चलते जो है वो कहीं ना कहीं चिंताएं बढ़ी है, न कि हिमाचल प्रदेश की बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो इस भीड़ को देख करके चिंता जो है व्यक्त की गई थी। तो ये जाहिर सी बात है, क्योंकि इस तरह की भीड़ जब इकट्ठी होगी तो केसेस जो है वो बढ़ने लाजमी है। और बहुत मुझे लगता है कि अगर क्योंकि बरसात होने की वजह से कुछ विराम तो लगा है पर्यटन पर, लेकिन इस तरह से भीड़ अगर इकट्ठी होगी तो मुझे लगता है कि ये केसेस जो है वो यू टर्न पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि हिमाचल में कोरोना का हो सकता है। क्योंकि अगर एहतियात नहीं बरतेंगे तो ये जो केसेस, मैं जिला कांगड़ा की बात करूं तो मात्र 164 जो है 164 एक्टिव केसेस रह गए हैं, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। और रिकवरी रेट जो है वो लगातार बढ़ रहा है, लोग जो है ठीक हो रहे हैं, क्योंकि ये टाइम में ये एक्टिव केसेस का आंकड़ा जो हो 13,000 के आसपास पहुंच गया। तो अगर हम एहतियात नहीं बरतेंगे तो मुझे लगता है कि यू टर्न जो है वो हिमाचल में कोरोना जो है वो ले सकता है। जी अनूप धीमान, कांगड़ा जिला प्रशासन आगे के लिए क्या कुछ कदम फिलहाल उठा रहे हैं? देखिए, अभी तक की अगर मैं बात करूं तो मैं जिला कांगड़ा की बात करूं तो कांगड़ा में जो हॉस्पिटल थे, जो कोविड केयर सेंटर थे, जब के तक अभी चले हुए हैं, उनको बंद नहीं किया गया है। मेक शिफ्ट हॉस्पिटल परोर में है, उसको एज इट इज अभी रखा गया है, उसको बंद नहीं किया गया है। धर्मशाला की बात तो जो कोविड केयर सेंटर जितने भी बनाए थे, चाहे मैं पपरोला की आयुर्वेदिक कॉलेज पपरोला की बात करूं, वो एज इट इज सारे फंक्शनिंग में है। और प्रशासन जो है इसको लेकर के पूरी तरह से सतर्क है। तो प्रशासन इसको लेकर सतर्क है। अनूप धीमान, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो हिमाचल में कोरोना का यू टर्न देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब केसेस धीरे धीरे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। शिमला में सीएम जयराम ठाकुर ने डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फोन हमारा अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम को मंडी जिला के बाली चौकी से वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन के दौरान कई तकनीक बच्चों के लिए वरदान साबित हुई है, क्योंकि वो इसके जरिए ऑनलाइन माध्यम से अध्ययन जारी रख पाएंगे।
सीएम ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से साल 2014 में शुरू किए गए डिजिटल इंडिया अभियान से महामारी के दौरान लॉकडाउन में आम जनजीवन को सुगम बनाए रखने में मदद मिली। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने यह भी कहा कि ये देश भर में ऐसा पहला अभियान है कि जिसके माध्यम से जरूरतमंद बच्चों को मोबाइल दिए जाएंगे। अब तक आपको बता दें कि लगभग 1100 से ज्यादा बच्चों को मोबाइल दिए जा चुके हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जिनके पास साधन की कमी, सुविधा की कमी है, उस दृष्टि से वो स्मार्टफोन नहीं ले सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि पूरे देश भर में, जैसे माननीय मंत्री जी ने इस बात का जिक्र किया कि शायद हिमाचल प्रदेश हो ये इनिशिएटिव लेने वाला पहला प्रदेश है जहां एक प्रयास उस दिशा में किया। स्मार्टफोन जो है वो बच्चों तक पहुंचाने का एक अनूठा तरीका निकाला है। डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फोन हमारा, यानी कि उनको सपोर्ट करने के लिए बहुत बेहतरीन एक प्रयास किया गया है। और मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा, सब इसमें जुड़े, आगे बढ़ करके इसमें काम करें। एक अच्छी योजना को आज लॉन्च किया गया है और जिसके मुताबिक ये कहा गया है कि बच्चों का सहारा फोन हमारा, डोनेट अ डिवाइस, और डिजिटल साथी करके इसका पोर्टल भी आज प्रारंभ किया गया है। इसके द्वारा हमने पूरे समाज से इस बात के लिए अपील की है कि ऐसे कुछ अभावग्रस्त बच्चे हो सकते हैं, गरीब परिवारों से संबंधित हो सकते हैं, मजदूरों से संबंधित हो सकते हैं, जहां पर ऑनलाइन शिक्षा के लिए यदि कोई मोबाइल फ़ोन इत्यादि की दिक्कत है तो उसमें जहां पर हम सब लोग योगदान कर सकते हैं तो उसमें सभी लोग योगदान करें। हमीरपुर बस अड्डे पर एचआरटीसी बस चालक और टैक्सी ऑपरेटर के बीच नोकझोंक हुई। जानकारी के मुताबिक एचआरटीसी की बस अड्डे के बाहर टैक्सी से हल्की सी टकरा गई थी और इस बात को लेकर एचआरटीसी ड्राइवर और टैक्सी चालक के बीच कुछ कहासुनी हुई, लेकिन बाद में आपसी समझौता होने के बाद मामला सुलझा दिया गया था। कहा जा रहा है कि इसी बीच एचआरटीसी बस में बैठे हुए एक युवक ने टैक्सी ऑपरेटर को गलत ठहराने की बात कही, जिस पर दोबारा मामला गर्मा गया। फिर टैक्सी ऑपरेटर ने अपने कुछ साथियों के साथ एचआरटीसी बस में आकर उक्त युवक की जमकर धुनाई की और घसीटते हुए बस के बाहर भी ले गए। वहीं इस मारपीट के दौरान बस अड्डे पर लोगों का जमघट भी लग गया। ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। तो बता दें आपको कि हिमाचल प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में 26 जुलाई से दाखिला प्रक्रिया शुरू होगी। 16 अगस्त से नया सत्र भी शुरू हो जाएगा। उच्च शिक्षा निदेशालय ने गुरुवार को इस संदर्भ में आदेश फिलहाल जारी किए हैं। इसके अलावा फर्स्ट और सेकेंड ईयर को अगली कक्षाओं में प्रमोट करने का भी आदेश यहां पर विभाग की तरफ से दिया गया। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार ने बताया कि कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी के चलते मंत्रिमंडल की बैठक में 7 जुलाई को फर्स्ट और सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए फैसला किया गया। तो अपना हिमाचल में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए जनता टीवी।